नमस्ते अंतरिक्ष प्रेमियों। आज हम अपने गैलेक्टिक नेबर एंड्रोमेडा गैलेक्सी की यात्रा पर जा रहे हैं। यह हमारी मिल्की वे की तरह एक स्पाइरल गैलेक्सी है। रात के आकाश में तारे देखते हैं। कुछ तारे पूरी गैलेक्सीज हैं। एंड्रोमेडा ऐसी ही एक गैलेक्सी है। इसमें अरबों तारे हैं। यह हमारी सबसे नजदीकी प्रमुख गैलेक्सी है, लेकिन यह 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। प्रकाश को यहाँ पहुंचने में 2.5 मिलियन साल लगते हैं। इतना बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो एंड्रोमेडा को खोजें। यह नंगी आंखों से दिखाई देता है। उस धुंधली चमक के अंदर एक विशाल और जटिल दुनिया छिपी हुई है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी सदियों से स्टारगेजर्स को मोहित करता रहा है। दूरबीनों से बहुत पहले प्राचीन सभ्यताओं ने रात के आकाश में इस धुंधले पैच को देखा था। सबसे पहला रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन एक फारसी खगोल शास्त्री अब्द अल रहमान अल सूफी ने 964 ईस्वी में किया था। उन्होंने इसे एंड्रोमेडा तारामंडल में एक छोटे बादल के रूप में वर्णित किया। सदियां बीत गईं और 17वीं शताब्दी में दूरबीन के आविष्कार ने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। एंड्रोमेडा की ओर दूरबीन लगाने वाले पहले खगोलविदों में से एक प्रसिद्ध चार्ल्स मेसिये थे। उन्होंने इसे अपने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की सूची में ऑब्जेक्ट नंबर 31 के रूप में सूचीबद्ध किया, इसलिए इसका दूसरा नाम मेसियर 31 या M31 है। 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेजी खगोल शास्त्री सर विलियम हगिन्स ने एक जबरदस्त खोज की। उन्होंने एंड्रोमेडा से आने वाले प्रकाश का अवलोकन किया और कुछ अजीब देखा। प्रकाश फैला हुआ था। इसकी वेवलेंथ लंबी हो गई थी। यह दर्शाता है कि गैलेक्सी हमसे दूर जा रही थी। इस ऑब्जर्वेशन ने दूसरों के साथ पहला संकेत दिया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं था, बल्कि वास्तव में फैल रहा था। वेस्टो स्लिफर जैसे खगोलविदों के आगे के अध्ययनों ने इस विस्तार की पुष्टि की। एंड्रोमेडा के प्रकाश के रेडशिफ्ट को मापकर स्लिफर ने बिग बैंग थ्योरी, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रचलित मॉडल है, के लिए महत्वपूर्ण सबूत प्रदान किए। अब आइए इस ब्रह्मांडीय विशालकाय की संरचना में गहराई से उतरें। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी अपनी मिल्की वे की तरह एक बारिड स्पाइरल गैलेक्सी है। एक सपाट डिस्क की कल्पना करें, जिसकी स्पाइरल आर्म्स एक केंद्रीय उभार से बाहर की ओर घूम रही हैं। यही एंड्रोमेडा का मूल आकार है। यह गैलेक्सी बहुत बड़ी है, जिसका व्यास 2,20,000 लाइट ईयर्स है। इसे समझने के लिए अगर हमारी मिल्की वे एक डिनर प्लेट के आकार की होती, तो एंड्रोमेडा एक विशाल पहिया होता, लगभग 6 गुना बड़ा। एंड्रोमेडा की स्पाइरल आर्म्स में गैस और धूल के विशाल बादल हैं, जो नए तारों के जन्म स्थान हैं। ये आर्म्स चमकीले स्टार क्लस्टर्स और नेबुले से भी भरे हुए हैं, जो एक लुभावनी कॉस्मिक टेपेस्ट्री बनाते हैं। एंड्रोमेडा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, एक गुरुत्वाकर्षण राक्षस जो हमारे सूर्य से अरबों गुना बड़ा है। यह ब्लैक होल जो कुछ भी बहुत पास आता है उसे निगल जाता है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। हाल के अनुमान बताते हैं कि एंड्रोमेडा में 1 खरब तारे हैं। जी हाँ, 1 के बाद 12 शून्य। यह हमारी अपनी मिल्की वे में तारों की संख्या का कम से कम 2 गुना है। सेक्शन 4, गैलेक्सीज का अनिवार्य नृत्य। गैलेक्सीज अंतरिक्ष में ऐसे ही नहीं बैठी हैं, आप जानते हैं। वे निरंतर गति में हैं, एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हैं। और अंदाजा लगाइए क्या, एंड्रोमेडा और मिल्की वे टकराव के रास्ते पर हैं। लेकिन चिंता मत करो, यह कॉस्मिक टकराव लगभग 4 अरब साल बाद होगा। मानवता के लिए यह काफी समय है, उम्मीद है, विकसित होने और अंतरिक्ष में जाने वाली सभ्यता बनने के लिए। तो क्या होगा जब ये 2 गैलेक्टिक दिग्गज टकराएंगे? खैर, यह आपके सोचने जैसा आमने सामने का टकराव नहीं होगा। इसके बजाय गैलेक्सीज एक दूसरे से होकर गुजरेंगी। उनका गुरुत्वाकर्षण उनके आकार को विकृत कर देगा और तारों को अंतरिक्ष में फेंक देगा। अरबों वर्षों में वे अंतःक्रिया करते रहेंगे, अंततः एक विशाल गैलेक्सी में विलीन हो जाएंगे। यह नई गैलेक्सी, जिसका नाम मिल्कोमेडा रखा गया है, एक एलिप्टिकल गैलेक्सी होगी, जिसमें इसके पूर्ववर्तियों की स्पाइरल आर्म्स नहीं होंगी। गैलेक्सीज का टकराव और विलय एक विनाशकारी घटना की तरह लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में ब्रह्मांड के विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये घटनाएं स्टार फॉर्मेशन की नई लहरों को ट्रिगर कर सकती हैं, गैलेक्सीज को भारी तत्वों से समृद्ध कर सकती हैं और आश्चर्यजनक कॉस्मिक प्रदर्शन बना सकती हैं। सेक्शन 5, दूरबीनों के माध्यम से एंड्रोमेडा। शौकिया खगोलविदों और स्टारगेजिंग के शौकीनों के लिए एंड्रोमेडा एक वास्तविक उपहार है। यह साफ, अंधेरी रातों में नंगी आंखों से दिखाई देता है। एंड्रोमेडा तारामंडल में एक धुंधले, अस्पष्ट पैच के रूप में दिखाई देता है। हालांकि इसकी सुंदरता की सच्ची सराहना करने के लिए
आपको एक दूरबीन की आवश्यकता होगी। यहां तक कि एक छोटी दूरबीन भी एंड्रोमेडा की स्पाइरल आर्म्स और केंद्रीय उभार को प्रकट कर सकती है। बड़ी दूरबीनें, जाहिर है, और भी अधिक विवरण प्रदान करेंगी, इसकी जटिल संरचना और तारा बनाने वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करेंगी। एस्ट्रोफोटोग्राफर्स, जो ब्रह्मांड की आश्चर्यजनक तस्वीरें खींचते हैं, वे भी एंड्रोमेडा को पसंद करते हैं। लंबे एक्सपोजर और विशेष उपकरणों के साथ वे गैलेक्सी के जीवंत रंगों और जटिल विवरणों को कैप्चर कर सकते हैं, सुंदरता के एक ऐसे स्तर को प्रकट करते हैं जिसे नंगी आंखों से देखना असंभव है। चाहे आप दूरबीन के माध्यम से अपनी आंखों से एंड्रोमेडा का अवलोकन कर रहे हों या तस्वीरों में इसकी सुंदरता पर अचंभा कर रहे हों, यह गैलेक्सी हमेशा विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता है। यह ब्रह्मांड की विशालता और इसमें मौजूद अनगिनत अजूबों की याद दिलाता है। सेक्शन 6, एंड्रोमेडा का पर्दाफाश, हाल ही की खोजें। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, वैसे वैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में हमारी समझ भी बढ़ती है। हबल जैसे अंतरिक्ष दूरबीन और जमीन पर स्थित वेधशालाएं लगातार आकर्षक खोजें कर रही हैं, एक एक करके एंड्रोमेडा के रहस्यों को उजागर कर रही हैं। हाल ही में एक खोज जिसने सुर्खियां बटोरी, वह थी भारत के अपने एस्ट्रोसैट दूरबीन द्वारा एंड्रोमेडा में एक नोवा का पता लगाना। नोवा एक तारे का अचानक अस्थायी रूप से चमकना है, और इस विशेष घटना ने तारकीय विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। एक और दिलचस्प खोज एक बौनी गैलेक्सी की खोज थी, जिसका नाम पेगासस बी है, जो एंड्रोमेडा के बाहरी इलाके में छिपी हुई है। ये छोटी गैलेक्सी प्रारंभिक ब्रह्मांड का एक अवशेष है, एक फॉसिल गैलेक्सी जो अरबों वर्षों से काफी हद तक अपरिवर्तित रही है। पेगासस बी ब्रह्मांड के अतीत में एक अनोखी झलक प्रदान करता है, इस बारे में सुराग प्रदान करता है कि पहले तारे और गैलेक्सीज कैसे बने। इन प्राचीन संरचनाओं का अध्ययन करके खगोलविदों को कॉस्मिक विकास की एक और पूरी तस्वीर बनाने की उम्मीद है। ये खोजें सिर्फ हिमशैल का सिरा हैं। चल रहे और भविष्य के मिशनों के साथ हम आने वाले वर्षों में एंड्रोमेडा के बारे में और भी रोमांचक खुलासे की उम्मीद कर सकते हैं। सेक्शन 7, एंड्रोमेडा का स्थायी आकर्षण। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, हमारा गैलेक्टिक पड़ोसी, हमें मोहित और प्रेरित करता रहता है। अपने प्राचीन ऑब्जर्वेशन से लेकर मिल्की वे के साथ भविष्य के टकराव तक, एंड्रोमेडा ने ब्रह्मांड की हमारी समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी विशालता और सुंदरता हमें ब्रह्मांड के अविश्वसनीय पैमाने और विविधता की याद दिलाती है। इसकी स्पाइरल आर्म्स, तारा बनाने वाले क्षेत्र और सुपर मैसिव ब्लैक होल वैज्ञानिक अन्वेषण के अंतहीन अवसर प्रदान करते हैं। एंड्रोमेडा सिर्फ एक गैलेक्सी से कहीं अधिक है। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान का प्रतीक है, एक अनुस्मारक है कि हम अपने से कहीं अधिक भव्य चीज का हिस्सा हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, एंड्रोमेडा निस्संदेह आने वाली पीढ़ियों के लिए आकर्षण और आश्चर्य का विषय बना रहेगा।